हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग, और इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है और थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। तो दोनों हम देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। सभी कुछ होने वाला है। और हाँ, कुछ लोग हमें कमेंट्स किए थे कि आप हस्बैंड वाइफ के ऊपर रीडिंग क्यों नहीं बनाते। भाई, आप रीडिंग पूरी सुना करो पहले। कोई भी रीडिंग में पर्सनली कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या उनके लिए नहीं बनाती हूँ। ये नॉर्मल रीडिंग है। लव रीडिंग जस्ट मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए भी होता है। आपको क्या लगता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार नहीं होता? लव रीडिंग जैसे आप देख रहे हो करंट फीलिंग, वो सिर्फ उसमें लव रीडिंग मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए ही है। मोस्टली मेरी उन्हीं के लिए होती है ज़्यादातर। ठीक है। उसके अलावा जो भी हैं, आप जो भी जिसको भी ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, सभी के लिए ये रीडिंग होती है। तो ये स्पेशली जाके बोलना कि अब हस्बैंड वाइफ के लिए क्यों नहीं बनाते, जबकि मैं मैरिड के लिए हमेशा हर अपनी रीडिंग में जिक्र करती हूँ इस बात का। फिर भी आप लोग कमेंट करते हो, तो पहले कम से कम पूरी रीडिंग सुना तो करो। ठीक है। चलिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है। मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने डिवाइन से प्रे करना है कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन का चेहरा ध्यान में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। अगर आप नए हैं, आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले टाइम से। और अगर आप देकर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, आप लोगों को कौन सा टॉपिक चाहिए वो अपना हमें ज़रूर बताएं। ठीक है। मैं आपके और आप थर्ड पार्टी दोनों के लिए ही वो चीज़ें देखने वाली हूँ। तो हम देखते हैं कि पहले आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है। टॉक्सिक। ठीक है। आपका रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है, या कुछ लोग आपके बीच में टॉक्सिक हो सकते हैं, या हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ टॉक्सिसिटी आ गई है, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। ट्रू लव। ठीक है, सच्चा प्यार है किसी का, यहाँ पे किसका है देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। सैड, दुखी है कोई यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सेकंड चांस, कोई सेकंड चांस चाहता है किसी से। ठीक है। सैड है, ट्रू लव है, कोई टॉक्सिक है। ठीक है। फाइनल कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। सिकनेस, कोई बीमार है, ये भी हो सकता है, या किसी तरीके की बीमारी है किसी को कोई। ठीक है, ये चीज़ है। रिकंसिडर, दोबारा सोचने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। अगर आप लोगों का रिश्ता टॉक्सिक है तो भी उस कंडीशन में आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि क्या इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर आपका रिश्ता ट्रू लव है और आपके पर्सन ने किसी वजह से आपको अगर डिच किया था, या आपको, तो हो सकता है आपके पर्सन वापस आपसे सेकेंड चांस मांग सकते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में सेकेंड चांस किसी के लिए भी हो सकता है, जिनका ट्रू लव है उनके लिए भी, जिनका रिलेशन टॉक्सिक है उनके लिए भी। तो अब आपको देखना है कि रिकंसिडर करना है चीज़ों को दोबारा, कि आपको अपने पर्सन को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब हम टैरो से देखते हैं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। हम वही उन्हीं का देख लेते हैं पहले। प्लीज़ डिवाइन, थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पे आएगी, हम उसके साथ, अगर आपको थर्ड पार्टी है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है। अननेसेसरी खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी है आप लोगों की ज़िंदगी में, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है। थर्ड पार्टी हम पहले से कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कैसी थर्ड पार्टी होगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी कैसी आएगी, हम उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं।
प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। देखो हम यहाँ पे कुछ भी शुगर कोटेड नहीं कहेंगे, जो सच्चाई है फैक्ट है हम वही यहाँ पे बोलेंगे। तो जिन लोगों को सच सुनने से परहेज है वो रीडिंग ना देखें, ठीक है। रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सच एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा हम उसी हिसाब से देखेंगे। अब थर्ड पार्टी की पोजीशन भी आपकी है, आपके पर्सन की है, वो आप मतलब सेकंड पर्सन की है, वो आप खुद से देखिएगा कि आपका रिश्ता किस तरीके का है, ठीक है। ये चीज़ है आपके पर्सन ओवरऑल एनर्जी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मिसिंग है यहाँ पे, बस स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है थर्ड पार्टी के लेकर के कि वहाँ शायद उनके रिश्ते की अगर या तो कहीं ख़त्म करना चाहते हैं रिश्ते। कुछ लोगों के लिए होगा कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता, अभी आपके लिए कार्ड के आएंगे उसके बेसिस पे भी डिसाइड होगा, ठीक है। आपके पर्सन या तो कहीं पे रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो कहीं दूसरी जगह न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है तो ये कार्ड और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हम ये कहेंगे कि आपके पर्सन हो सकता है पास्ट में रिलेशन को ख़त्म कर दिया था अगर उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ, तो वापस थर्ड पार्टी के साथ वो एक न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं। मदर इशू आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, मतलब आपके पर्सन और उनकी थर्ड पार्टी जो भी है उनके बीच में मदर इशू हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनकी शादी हो, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन का मूड थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, ये भी चीज़ है। हो सकता है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं किसी तरीके की, वो भी चीज़ हो सकती है। मतलब मदर इशू, फैमिली इशू इस तरीके का हो सकता है किसी तरीके का, ठीक है। वो अपनी फैमिली थर्ड पार्टी के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। उसके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं वो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि वो एक सोलमेट हो सकते हैं, ऐसा है। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन, बट वो थर्ड पार्टी को ऐसे देखते हैं कि थर्ड पार्टी काफ़ी अबंडेंट है और हैप्पी है अपनी ज़िंदगी में, इस तरीके से वो उस कंडीशन में देखते हैं, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है, वो किसी तरीके का मॉनेटरी गेन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है। और फिनेंसेस के आने की वेट कर रहे हैं, ठीक है। फिनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं। उसके बाद ट्रू लव की तरफ मैं देख लेती हूँ कि 3 ऑफ वेंट्स क्यों आया है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। बर्डन, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्टक की एनर्जी है, बर्डन है। आप हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं उनकी ज़िंदगी में जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, तो इस वजह से उनका क्या होगा, हो सकता है मॉनेटरी गेन आने का वेट करें कि कहीं से कोई फिनेंसेस आ रहा है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उनको पूरी करनी है, ये चीज़ें जिसपे वो स्टक पड़े हुए हैं। इस वजह से अपनी ट्रू लव की तरफ या सोल उनकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। सोल कनेक्शन फील करते हैं वो थर्ड पार्टी को एक अबंडेंट पर्सन के तौर पे देखते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में एक प्रोवाइडर है, ठीक है, ये भी चीज़ है। थर्ड पार्टी एक मदरली नेचर है, बहुत ही लॉयल है उनके लिए। फेयर कलर हो सकता है थर्ड पार्टी का, और साथ में थर्ड पार्टी मनी वाइज थोड़ा सा सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, साथ में वो थर्ड पार्टी को एक फिनेंशियली भी अबंडेंट देखते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी है, थोड़ा सा ईगो में है, ये भी चीज़ है, पावर में भी आना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपकी पर्सन की ज़िंदगी में मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी वुमेन हो सकती हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर ये थर्ड पार्टी की ही खुद की एनर्जी हो सकती है। अभी हम आपकी तरफ आपके लिए भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गई, एक एम्परर आ गया बीच में, और द क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी। हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी ईगोस्टिक हैं, ठीक है। ईगोस्टिक होने की वजह से उनके क्या है, रिलेशन बहुत ज़्यादा चल नहीं पाते किसी के साथ भी, तो थर्ड पार्टी के साथ भी उनकी लड़ाई होती रहती है, कुछ फाइट्स वगैरह वहाँ पे भी होती रहती है, और साथ में उनकी आपके साथ भी शायद फाइट्स होती रहती होंगी, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वो थर्ड पार्टी
हो सकता है आपकी पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, कई सारे लोगों के लिए अलग हो, फिजिकली भी वहाँ पे देखते हैं, हो सकता है या एक ही पर्सन की एनर्जी हो सकती है, अगर आपको स्ट्रांगली पता है कि एक ही पर्सन है। लेकिन क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए एक सोल कनेक्शन तो फील करते हैं, एक तो क्लियर है, ठीक है, उसके साथ एक सोलमेट वाला कनेक्शन, फिजिकली भी अट्रैक्टेड, अगर हम एक ही पर्सन की एनर्जी लें तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में दिखती है, यानी कि वो बहुत फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग दिखती है। सेकेंड चीज़ उनका क्या है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, मतलब एक प्रोवाइडर भी है, मैच्योर है काफ़ी, ये भी चीज़ है, मैच्योरिटी दिखाई देती है उसके अंदर। और दूसरी चीज़ उन्हें वहाँ पे फाइनेंसिस, पैसा भी दिखाई देता है उसके पास, हो सकता है वहाँ से पैसा, मॉनेटरी गेन कहीं से मिलता है। दूसरी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ, एक्शन लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है, ये है पर्सन की आपकी एनर्जी। और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। चलिए अब हम ऑप्शंस भी देख रहे हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हो सकते हैं, ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक है, बट थर्ड पार्टी के साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ये क्लियर है, ठीक है, सोलमेट का कनेक्शन है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है, ठीक है, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी के साथ इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, हो सकता है मदर इशू हो सकता है, इस वजह से नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, मदर नहीं चाहती हैं, इस वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ हो, लेकिन अब वो न्यू बिगनिंग एक करना चाहते हैं फिर से वहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन जश प्लीज़। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, आप अपने ऊपर फोकस करिएगा, थर्ड पार्टी पे नहीं करिएगा, प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन बेसिकली कंफ्यूज्ड है, ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके लिए प्यार फील करते हैं, ये भी चीज़ है। 10 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है, ठीक है, आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, ठीक है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं। अब नहीं बोलना, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, फिर भी आप लोग बोलते हैं आप मैरिड पर्सन के लिए क्यों नहीं करते हो। मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होती है रीडिंग्स, ठीक है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ एक फैमिली वाली ऑलरेडी वाइफ फील करते हैं। दूसरी तरफ आपके पर्सन क्या है, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपको आपके पर्सन अपने घर में देखना चाहते हैं, ठीक है, एक ऐसे जहाँ पे सभी लोग हों घर में, से ऐसे इंसान तौर पे वो संपन्न हो और सब कुछ हो, फैमिली भी साथ में हो, आप भी साथ में, हो सकता है आप लोगों के बीच में फैमिली इशू हो सकता है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में फैमिली इशू हो सकता है, ये भी चीज़ है। तो आपके पर्सन की क्या है, वो आपको अपने घर में फैमिली एज ए फैमिली मेम्बर देखना चाहते हैं अपने घर में। सेकेंड चीज़, वो आपको एक मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो भी उन्होंने क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड किया है उसको मिस कर रहे हैं, बट अभी आपके पर्सन कन्फ्यूज़ हैं। कन्फ्यूज़ क्यों है, वो अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, थर्ड पार्टी से हो सकता है उनको सेलिब्रेशन मिलता है, ये भी चीज़ है कि वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर पाते हैं, चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में, तो इस वजह से आपके पर्सन कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है, वो आपके साथ नहीं चाह के भी नहीं बढ़ पाते हैं, ये भी चीज़ है, बट न्याय देना चाहते हैं, ठीक है। लिब्रा की एनर्जी, तुला राशि हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। लिब्रा तुला राशि की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, न्याय करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस, अगर हम न्याय पे कहें तो न्याय भी और बैलेंस भी, क्योंकि आपके पर्सन दोनों को ही शायद आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं और थर्ड पार्टी को भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। और दोनों के लिए इमोशनल, एक जगह सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आपके लिए प्यार है उनके दिल में, ठीक है, इमोशंस हैं ये चीज़, और आपको साथ एक स्टेबिलिटी की फैमिली देखते हैं, ये भी चीज़ है। रिग्रेट है उन्हें, देखते थे रिग्रेट किस बात का है, आई थिंक आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ने का, थर्ड पार्टी मतलब अकेला छोड़ने का आई थिंक रिग्रेट है उन्हें। देखते हैं किस बात का रिग्रेट है, प्लीज़ 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बबल, प्लीज़ बबल 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें।
सक्सेस चाहते हैं आपके, मुझे अभी 6 ऑफ सॉर्ड्स भी दिखा था, मूव ऑन की एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, रिश्ते को सक्सेस, आपको सक्सेस लाना चाहते हैं रिश्ते में, बट वो नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का उनको दुख हो रहा है, ठीक है। उनको रिग्रेट है इस बात का, स्लीपलेस नाइट है उनकी, ठीक है। सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। तो आपके पर्सन फिलहाल अगर हम कंडीशन देखें तो वो दोनों के साथ ही सेम कंडीशन है उनकी, कि दोनों ही रिश्तों में अपनी एक नई, दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, वो एक को भी खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, कन्फ्यूजन वाली कंडीशन है उनकी, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स हैं, हो सकता है आपके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या हुए हैं पास्ट में, ये भी चीज़ है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं, हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, तो अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कैसे करें, ठीक है। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, वो हिम्मत अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। लियो हो सकते हैं आप, ये आपके पर्सन, सिंह राशि, किंग ऑफ पेंटिकल, पैसे वाला बनना है उनको, ठीक है। जब वो किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे फिर वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक गुड लक अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं, ठीक है। कैरियर ही जब उनका स्टेबल हो जाएगा फिर वो अपने रिश्ते पे काम करेंगे और आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यानी कि एक अच्छा भाग्य, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं बेसिकली, ये है उनकी एनर्जी, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन होना चाहिए यहाँ पे, किसी तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन। क्वीन ऑफ सोर्ट्स है, कोई कंट्रोलिंग है, ये मदर की एनर्जी उनकी हो सकती है, मदर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती है, या भाभी हो सकती हैं बड़ी, या फिर कोई दीदी हो सकती है, मतलब कोई भी फीमेल फिगर है जो मैच्योर है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग है, अपने हिसाब से चलाती है, क्योंकि वहाँ पे पाइसेस की एनर्जी आई थी जो कि मदर इशू को दिखाता है। तो हो सकता है आपके पर्सन की जो मदर हैं वो काफ़ी मतलब डोमिनेटिंग है, वो चीज़ों को अपने हिसाब से चाहती हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है। द एम्परर की एनर्जी ईगो में है आपके पर्सन, ठीक है। ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंट्स, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए भी। द चैरियट की एनर्जी, एक्चुअली आपके आपके पर्सन आपसे भी मैरिज करना चाहते हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है, वो छुपा के रखी हुई हैं उन्होंने, ठीक है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये भी चीज़ है। कैंसर की एनर्जी हो सकती है, टॉरस की एनर्जी हो सकती है। स्टॉक कर रहे हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हाइडिंग हाइडिंग नेचर है, थोड़ा सा सीक्रेटिव है, चीज़ों को अपने रिवील नहीं कर रहे हैं। रिवील इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन दोनों ही रिश्तों में जगल कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही रिश्तों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, दोनों को ही खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। एक के साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं और दूसरी तरफ वहाँ पे उन्हें फाइनेंशियल मॉनिटरी गेन भी हो रहा है। दूसरी तरफ किसी के साथ अपनी फैमिली कंपैटिबल है, कोई फैमिली के लिए, या जो भी रीज़न है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी मैरिज भी बचाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी, आपको मिस कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। सीक्रेट्स हैं कुछ उनकी ज़िंदगी में, डेथ एंड न्यू बिगिनिंग, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में कुछ नया, एक चीज़, एक चैप्टर क्लोज करके अपनी ज़िंदगी में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, मैजिशियन बन रहे हैं, सब कुछ चाहिए उन्हें अपनी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी चाहिए और आप भी चाहिए, ठीक है। दोनों ही तरफ है, ठीक है। चलिए, चलिए अब हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, चार्म्स निकाल लेती हूँ पहले मैं, देखते हैं चार्म्स आपके लिए क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। सजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। कर्मा किसी तरीके का इन्वॉल्व हो सकता है। सेकेंड चीज़, चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं आपके पर्सन, अगेन बैलेंस की एनर्जी है। आपके पर्सन एक्चुअली दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, दोनों को ही जाने नहीं देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। कार्मिक, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, या कोई एक रिश्ता तो आप लोगों के बीच में कार्मिक है, हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं आपके साथ रिश्ता कार्मिक है, क्योंकि आपके साथ इस तरीके की चीज़ें, आपकी फैमिली आया है, सब कुछ आया है, लेकिन साथ में वहाँ पे कोई सोल कनेक्शन आप लोगों के बीच में नहीं आया, बट थर्ड पार्टी के साथ सोल कनेक्शन आया है, ठीक है। हर्ट, ठीक है। इस वक्त आप लोग हर्ट हैं, थर्ड पार्टी जहाँ पे भी होती है वहाँ चीज़ें हर्ट ही होती हैं, फियर है, ठीक है। डर है किसी तरीके का, या तो आपके मन में डर है, हमारे व्यूअर्स के मन में डर है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो भी है,
या हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में किसी तरीके का डर है, ये चीज़ है। चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है। अच्छा, थर्ड पार्टी, यहाँ पे कई बार कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम थर्ड पार्टी हैं, हमारी, कई बार लोगों के कहते हैं ना हमारी पूरी रीडिंग तो हमसे मैच कर रही है, थर्ड पार्टी वाले सिम्टम्स हमसे मैच कर रहे हैं। हो सकता है आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, अगर कोई ऑलरेडी पर्सन मैरिड है आपस में और आप उन लोगों के बीच में बाद में आए हो तो जाहिर सी बात है आप थर्ड पार्टी हो सकते हैं। लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं होता, कभी कई बार कुछ टॉक्सिक सिचुएशन भी होती हैं, जैसे अगर कोई ऑलरेडी एक टॉक्सिक मैरिज में थे, उनके बीच में लड़ाई झगड़े थे और आप लोगों के बीच में रिलेशन अच्छा है और एक लंबे समय से, देखो इनिशियली स्टेज पे सारे ही रिश्ते अच्छे लगते हैं, बढ़िया होते हैं, एक टाइम स्पेंड करने के बाद भी अगर वो रिश्ता उतना टॉक्सिक लगता है, देखो लड़ाई झगड़े भी सब जगह होते हैं और प्यार मोहब्बत भी सब जगह ही होता है, ठीक है, बट एक टॉक्सिक रिलेशन में, कार्मिक रिलेशन में क्या होता है कि यहाँ सिर्फ टॉक्सिसिटी होती है, सिर्फ टॉक्सिसिटी होती है, चिढ़ होती है, गुस्सा होती है, मतलब का रिश्ता होता है, एक तरीके से ना ज़रूरत वाला रिश्ता होता है। दूसरी तरफ एक सोल कनेक्शन क्या होता है, सोल कनेक्शन में सब कुछ खराब होता है, ठीक है, और सब कुछ खराब होने के बाद भी वहाँ कुछ भी मतलब कुछ मैच होता ही नहीं है बेसिकली, बट स्टिल वहाँ पे कोई चीज़, कोई आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, कोई चीज़ आपकी वहाँ पे जो भी आपने अपने माइंड में रखा हुआ था वो कुछ भी वहाँ से आपको नहीं मिल रहा है, बट स्टिल वो रिलेशन क्या होता है, गुस्सा भी होता है, लड़ाई भी होती है, लेकिन फिर भी वो रिश्ता थोड़े टाइम के बाद वो गुस्सा है जो ख़त्म हो जाता है और वो वापस आप उस रिश्ते में फिर से पैचअप करते हो, ठीक है, हालांकि वहाँ कोई सिचुएशन नहीं है और कई बार उस रिश्ते को चलाने की कोई वजह भी नहीं होती है कई बार, ठीक है ना, कि कोई कोई मैरिज में नहीं फंसा हुआ है, किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं वो रिश्ता चलाना ही चलाना है, कोई प्रेशर नहीं होता, बट स्टिल वो रिश्ता हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है, ठीक है, बिना दिमाग का इस्तेमाल किए हुए, ठीक है, वो रिश्ता हमारे लिए सोल कनेक्शन होता है। तो अब आप अपने रिश्ते को ऐसे ही एनालाइज करिए कि आपका रिश्ता बेसिकली किस टाइप का है, ठीक है, यहाँ सिर्फ घृणा है, नफरत है, गुस्सा है, ज़रूरत पूरी हो रही है एक दूसरे की, या समाज के डर से आप एक दूसरे के साथ में रह रहे हो, अगर ये सब कुछ है आपके अंदर और आप एक दूसरे से बंधन से मुक्त पाना होना चाहते हो, आप एक दूसरे की कंपनी को कभी भी इंजॉय नहीं करते हो, आपके बीच में हमेशा झगड़े होते हैं, चिढ़ है, एक दूसरे को चीटिंग है, सारी हमेशा ही चीटिंग होती है, तो उस कंडीशन में आपका रिश्ता फिर टॉक्सिक है, कार्मिक है, ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ लोग, जिन लोगों का रिलेशन जहाँ पे है वहाँ पे ट्रू लव होता है, कि जहाँ पे चीज़ें मतलब है कुछ भी मैच नहीं कर रहा, जो भी ख्वाहिशें थी दोनों में से किसी की भी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं, अगर किसी एक की भी पूरी हो रही हैं तो वो मैनेज करता रहेगा या करता रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी पूरी हो रही है, इस वजह से आप ट्रू लव अपनी तरफ से करते रहिए, सामने वाले को क्या है अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है तो वो करता रहेगा अपनी ज़रूरतें पूरी, या करती रहेगी अपनी ज़रूरतें पूरी पूरी तो उन सब चीज़ों को आपको एनालाइज करना है, अपने रिश्ते को आप ही बेहतर एनालाइज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ये कंडीशन है, ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए कि रिश्ता आपका, आप थर्ड पार्टी में आते हो कि फर्स्ट पार्टी में आते हो, ठीक है, क्योंकि आज अगर जो लोग सोल कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ फील करते हैं तो थर्ड पार्टी आप हैं डेफिनेटली, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं 3 मैसेज निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे कैरियर और तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, या करना चाहती हूँ, ठीक है, जैसे भी आप लड़का है, लड़की है, शादीशुदा है, नई शादीशुदा है, सबके लिए रीडिंग है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हस्बैंड वाइफ भी रिलेशन ये देख सकते हैं, मैं हर अपनी रीडिंग में उस चीज़ का जिक्र करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू हर्ट मी अलॉट, आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है, ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आपके पर्सन कह रहे हैं राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, अगर आप मैरिज प्रपोजल के लिए इस टाइम पे वेट कर रहे हैं तो देखो आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है, वो उनकी रीडिंग में भी दिख गया कि वो कंफ्यूज हैं अभी, और दूसरी चीज़ उनको अपनी पहले फाइनेंशियली स्टेबल होने की कंडीशन है उनकी, कि वो पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, और अभी दूसरी चीज़ ये कि वो रिश्तों को लेकर कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनको अभी नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें, क्योंकि वो दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं और ये तो पॉसिबल है नहीं, कोई एक को तो जाना ही होगा इस कहानी से, तो वही आपके पर्सन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा होल्ड ऑन करने की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, चक्रास जब आपके बैलेंस होंगे तो सबसे पहली चीज़ ये होगी
कि जो रिलेशन वर्दी नहीं है या आपका रिलेशन ट्रू नहीं है, कार्मिक है, तो वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। और अगर ये सोल कनेक्शन है तो वो पर्सन आप हमेशा थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी। जो भी अदर पर्सन आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। शादी करनी है मुझे तुमसे। ठीक है, आपके पर्सन आपसे ये बोल रहे हैं कि उन्हें आपसे शादी करनी है। ठीक है, ये चीज़ है, वो तो दिख रहा है यहाँ पे। ओके, आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, ये भी चीज़ है। चलिए मैं देख लेती हूँ डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स को आप बेसिकली आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को उनके रिश्ते के रिगार्डिंग या उनकी ज़िंदगी के रिगार्डिंग क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। रिकवरी, इट्स अप टू यू, हेल्पफुल पीपल। कुछ ऐसे लोग आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकते हैं, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेंगे, या ऐसे लोगों को आप फाइंड आउट करिए जो आपको हेल्प करें। ठीक है, चीज़ों को ठीक करने में आपके बीच में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके रिलेशन को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, या ओवरऑल ज़िंदगी की किसी भी और फील्ड में आपको हेल्प चाहिए तो ऐसे लोगों की हेल्प या तो आपको डिवाइन खुद ही प्रोवाइड करा देंगे, अदरवाइज आप ढूंढ सकते हैं ऐसे लोगों को। रिकवरी ज़रूर होगी, चाहे रिश्ता हो चाहे अपनी ज़िंदगी में कहीं कुछ आपको कुछ गड़बड़ हुआ है, जो भी चीज़ आपका इमोशनल लॉस हुआ है, आप सैड हैं, आप तो कहीं पे भी टॉक्सिसिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे रिकवरी ज़रूर होगी। ठीक है, अगर आपका रिश्ता ख़राब हुआ है तो उस कंडीशन में आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा, रिकवरी ज़रूर होगी। और रिश्ता टूटता भी है तो भी आपकी खुद की रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है, आप लॉस्ट नहीं होंगे, आपका कुछ बुरा नहीं होगा, ये क्लियर है। इट्स अप टू यू, ये काफ़ी हद तक चीज़ें आपके खुद के ऊपर भी निर्भर करती हैं। जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे काफ़ी हद तक वैसा आपके साथ होगा। सेकंड चीज़, यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग आया है, तो चक्रा बैलेंसिंग की कंडीशन जैसे मैंने बोला कि अगर आप अपने इनर वर्क करेंगे, आप खुद को मेडिटेट करते हो, सेल्फ लव में आते हो, डिवाइन को सरेंडर करते हो, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करते हो, तो उस कंडीशन में आपकी अपनी आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता होता कि कौन सा रिश्ता हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सा हमारी ज़िंदगी से किसी का जाना ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट वे है डिवाइन को सरेंडर कर देना। तो आप वो कर सकते हो और अपनी चक्रा बैलेंसिंग करिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।